राम राम है दोस्तों। आज सिर्फ युवाओं के लिए, लड़के और लड़कियां जितनी भी, एक तरफ वो 1100 लड़कियां हैं जो अपने कुछ स्ट्रेस में भी आ चुकी हैं, जिनके ऊपर मानसिक प्रेशर है परिवार का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का कि ज्वाइनिंग कब होगी। एक तरफ ये सरकार है जो गंदा खेल खेल रही है कोर्ट के जरिए। इनको बच्चियों को भी नहीं पता है, इन्होंने सोचा था 23 तारीख रखी है तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आगे फिर रख दी, अप्रैल की रख दी, फिर जून की हो जाएगी। आज बताते हैं आपको नौकरियों में घपला कैसे होता है और कैसे किया जाता है। सिर्फ ये मत समझना इन बच्चियों के साथ, इससे पहले 23 भर्तियों में ये कर चुके हैं ऐसा ये लोग। इसमें भी किया जाएगा, अब खरीद फरोख्त चलेगी। जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको भर्ती नहीं किया जाएगा, गलत बोल रहे मुख्यमंत्री साहब। जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उनसे पैसे लिए जाएंगे और उनकी जगह दूसरे भर्ती किए जाएंगे। अगर आप ये बोलते, हमारे को बहुत बड़ा यकीन होता कि हाँ शायद इनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जो आप बोल रहे हो जिनने पैसे दिए हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जिन्होंने नहीं दिए उनकी जगह दूसरे पैसे दे देंगे, फिर वो दूसरे भर्ती हो जाएंगे। और ये मत समझना सिर्फ इनके साथ, अगला जो बड़ा खेल होगा ना, आने वाला जो खेल है वो किसके साथ होगा। जो ये आते हैं ना अपना बीएड, स्टेट वाले, सीटेट, जेबीटी, पीजीटी और पीआरटी, कच्ची भर्ती के नाम पे होगी इनके साथ ना, बिना इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, बिना इंक्रीमेंट और पक्की नौकरी की शर्त के। धोखा इतना बड़ा होगा इनके साथ जिसकी कोई हद नहीं। कोई भी कोर्स करते हो आप लाखों रुपए लगाते हो, चाहे वह स्टेट का है या जो भी करते हो आप, बीएड का है, करके देखो आपको एक बार तब पता लगता है। या उस माँ बाप को पता है जो अपने पेट के गांठ लगा अपने बच्चों का कोर्स करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हो सकता है कुछ भाई होते हैं जो एक बार वीडियो देखा हमारे काम का नहीं है, आगे करो, और चलते जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती, वो आपको पता नहीं किस किस तरह की शिक्षा देंगे। पहली बात, उन बच्चियों को इतना ही कहूँगा, आराम से शांति से देखो ताकि आपकी भी समझ में आ जाए सरकार कितना बड़ा खेल खेलती है। उसके बाद जितने कोर्स किए हुए भाई हैं, चाहे वो बीएड किया हुआ है, स्टेट किया हुआ है या सीटेट किया हुआ है, जेबीटी, पीजीटी, जो भी किया आपने, पीआरटी, जो भी कोर्स किया है, आपके लिए भी एक नया घपला तैयार किया जा रहा है। क्या पक्की नौकरी किसी भी युवा का अधिकार नहीं है? सवाल है। मुख्यमंत्री साहब, पिछले 2 साल से आपका तमाशा देखते आ रहे हैं, जो इतना बड़ा तमाशा आप युवाओं के साथ कर रहे हो। एक तरफ आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना पढ़ाएं और कितना वो करें। पढ़ती हैं अपने काबिलियत के दम पर, अगर कहीं खड़ी भी हो जाती हैं, सिलेक्शन हो जाता है, उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। फिर कुछ इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार कर करके उम्र निकल जाती है, वो इंतज़ार में ही रह जाता है सब कुछ। ये इतना बड़ा धोखा बंद करो। विशेष तौर पर आज युवाओं से एक बात बोलूँगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। आप बहुत बनाते हो ये टिकटॉक पे शॉर्ट फिल्म, और ये पता नहीं कहाँ से बनाते, कहाँ से इनके पास इतना टाइम मिलता है। कभी आवाज़ उठा के देखना अपनी। बोलते यूथ पावर, यूथ पावर, देश के अंदर यूथ पावर होती है, एक बहुत बड़ी यूथ पावर होती है। वो यूथ पावर या तो कहीं नाचने गाने में आपस में उलझी हुई है, या ये शॉर्ट वीडियो में उलझी हुई है, एक दूसरे गाली गलोच। लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां क्या करती नहीं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देती, क्या उनके माँ बाप नहीं देखते उनको? सबसे पहले तो नहीं, गंदगी को साफ करो। जो ये गंदगी फैल रही है समाज के अंदर, कहाँ से आ रही है इतनी गंदगी? बाहर से क्या, ये दूसरे देश से आ रहे हैं जो हिंदी में इतनी बढ़िया गाली दे रहे हैं, या डबिंग की जा रही है? कोई डबिंग नहीं की जा रही, ये हमारे और आपके बीच से ही आ रहे हैं। इनकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया, ना ही आपने कभी ध्यान देने की कोशिश की। इन गंदगियों के कारण जो ये बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, जो ज्वाइनिंग की बात देख रहे हैं या आगे कोई भर्ती आएगी उसके इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार में उम्र लग जाए, निकल जाएगी आपकी। और ये फिल्मों में पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। जब जिस देश का प्रधानमंत्री फिल्मों का प्रमोशन करने लग जाए, आप सोचोगे कि आप उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर सकते हो? गाने बनाओ, मशहूर हो जाओ। क्या बोलिया क्या जा रहा है ये देश के अंदर, हो क्या रहा है ये? लेकिन कभी किसी ने आवाज़ उठाने की सोची ही नहीं। कहाँ से सोचेंगे? आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। फिर कोई नई फिल्म आएगी, प्रधानमंत्री फिर उसका प्रमोशन करेंगे ताकि देश में दंगे भड़के, दंगा भड़काने वाली फिल्मों का। जिस फिल्म को बनाने वाला बोल रहा है अगर फ्री में दिखा दी तो ये धोखा है, बिजनेस है ये इनका, और इस बिजनेस में साझीदार हैं ये, चाहे वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री, सब साझीदार हैं इस बिजनेस के अंदर। इनको सिर्फ लूटने का धंधा आता, लूटते हैं, लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इस लूट में शामिल हैं सभी। लेकिन आवाज़ मत उठाना। अगर आवाज़ उठाओगे अपने हकों की तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। पूछ रहे थे 2-3 दिन से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सब जगह पे धक्के खाए हैं, सभी जगह पे बातचीत करके देखी है। अब अगर तुम्हारे अंदर लड़ने का दम है, खुद खड़ा होने का दम है, तो बता देना मेरे को कि हाँ हमारे अंदर खड़ा होने का दम है। बोलो कहाँ पे खड़ा होना, आपको जगह बता दूंगा, ऐसी जगह बता दूंगा कि आप
सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, आने वाले युवाओं का भी फायदा होगा। अगर आप करवा सकते हो खुद का फायदा और आने वाले युवाओं का फायदा। और ये जितने बच्चे हैं इनसे विशेष तौर पर विनती है, जो युवा हैं सभी अपना फायदा देख रहे हैं, चाहे वो राजनीति वाला है, चाहे आपके धर्म के पाखंडी घूमते ना, ये भी अपने फायदे के लिए मांगते। किसके लिए मांगते हैं? ये बोलते हैं बाबा को तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, फिर ये मांग क्यों रहे हैं? मांग के क्या कर रहे हैं? ये आज आपको बता रहे हैं, ये मांग रहे हैं, मांग का गुजारा कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही भिखारी बना देंगे। आप नौकरियों के लिए गिड़गिड़ाओगे नौकरियों के लिए, नौकरी नहीं मिलेगी आपको, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। कहीं आप सोच रहे हो आप नौकरी के लिए गिड़गिड़ाओगे आपको नौकरी मिल जाएगी, कहीं नौकरी नहीं है। या तो आपकी जेब में इतना पैसा हो कि आप नौकरी खरीद सको तो ही बात करना, या आपके पास इतनी बड़ी सिफारिश हो कि आपके फ़ोन से खुद नरेंद्र मोदी फ़ोन करे कि इन बच्चों को ज्वाइन करवाओ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा रास्ता सबको पता है वो कौन सा रास्ता है। उसके लिए तैयार हो तो बताना, उस रास्ते के लिए तैयार हो तो, नहीं तो फिर करो सुसाइड। कौन रोक रहा है? कुछ नहीं। जो देखेंगे ना आपने सुसाइड कर लिया, सोशल मीडिया को कोई देखेगा, नमन सत सत नमन लिख देगा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे लिख देगा। अड़ोसी पड़ोसी 5 दिन शोक मनाएंगे, 1 महीने तक आपके परिवार वाले शोक मना लेंगे। या अगर आप ज़्यादा ही प्यारे हो तो 2 महीने साल भर शोक मनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। जिंदा हो, जिंदा नजर आना सीखो और अपने हकों के लिए लड़ना सीखो। मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, अगर नहीं कुछ मिला तो लड़ने का मादा है तो ही आवाज़ उठाना। तो आवाज़ उठाने के लिए आना आगे कि हाँ हमारे अंदर है जज्बा, हम लड़ सकते हैं। हर जगह पे जाके लड़के सबसे बात करके देख लिया है। अगर उनको पॉलिटिकल फ़ायदा होगा तो ही कुछ करेंगे, नहीं फ़ायदा होगा। सब यहाँ पर लगे हुए अपनी राजनीति चमकाने में, सब कुछ करने में सब लगे हुए हैं। कोई कम मत समझना किसी को भी, सब अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। अब है वो आखिरी रास्ता। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो बता देना कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप एक होना सीख जाइए। अगर आपके अंदर एकता होगी तो कुछ ले सकते हो। आपके अंदर कुछ गद्दार पड़ रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सबूत दे सकता हूँ मैं आपको। अपने देश के अंदर 2 बड़े आंदोलन हुए हैं, 2 ही बड़े आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन और एक किसान आंदोलन। अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उसमें से आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी और बीजेपी को फायदा हुआ पूरे देश के अंदर आगे। किसान आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को फायदा हुआ। समझे? कुछ नहीं समझे, समझोगे भी नहीं। भगवंत मान साहब आप 25,000 नौकरियां दे रहे हो पक्की, आपने बताया नहीं वो 25,000 नौकरियां कौन सी हैं। वो 25,000 नौकरियां तो बता देते, 21 का करार था, वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया था, वो हैं। कहीं युवा समझ जाए कि हमारे को पंजाब के अंदर पक्की नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। गंगाधरी शक्तिमान है, ये ध्यान कर लेना। आम आदमी बीजेपी है, ये जो पार्टी है। आप सोच रहे हो नौकरियां मिलेंगी, जाओ फिर पंजाब लो, 25,000 वैकेंसी खुलेंगी। भर चुकी है वो 25,000 वैकेंसियां, और आपको बता दिया जाएगा, कागजों में आपको दिखा दिया जाएगा और आपसे हाँ करवा ली जाएगी। ये भी याद रखना। ये कितनी कड़वी सच्चाई है जो आपकी पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। बहुत कड़वी सच्चाई है ये, आपकी समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको पैसा कमाना है 2 ही रास्ते हैं, धर्म का रास्ता और राजनीति का रास्ता। वो सबको पता है धर्म का रास्ता मैं कौन सा बोल रहा हूँ। 2 ही रास्ते इस देश के अंदर। ईमानदारी से व्यापार आप कर नहीं सकते, कुछ भी करने नहीं देंगे। बहुत बड़े व्हेल मछलियाँ बैठी हुई निगल जाएंगी तुम्हारे को, वो सिर्फ उनको अपना व्यापार चाहिए। निगल चुके हैं छोटे छोटे व्यापारियों को, सबको। नौकरियाँ इस देश में है नहीं, विदेश जाते हैं बच्चे, मरो वहाँ पे जाके। इनको क्या है, इतना पैसा सबके पास नहीं सभी विदेश जा सकें। अब अगर अपने देश में रोजगार चाहिए, नंबर लिख लीजिए आप 9518883630। रास्ता बताएंगे आपको। नाम दीपक फौजी। रास्ता नहीं बताएंगे आपको। हो सकता है नेता बोल देते हैं ऐसी बात, मैं रहूं ना रहूं मेरी पार्टी रहेगी। पार्टी से हमारे कोई मतलब नहीं है। अगर युवाओं को रोजगार चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना सीखना है, तो पहले तो इन गंदगी दूर करके आना जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैली हुई है। दूसरी बात, जो बातें बोली हैं क्लियर कट है, क्लियर। इंतजार करते रहना आप। जो ये 1100 बच्चे इंतजार करें, ये तारीखें बहुत लंबी चलेंगी। इतना ही कहना चाहूँगा उन बेटियों को, ये तारीखें बहुत लंबी चलेंगी। कहीं आप सोचो आपने इंतजार किया था 23 तारीख को रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। कागजों में सब कुछ होके रखा है, यहाँ कागजों में पहले हो जाता सब कुछ। आप पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हो, हमने तो कागजों में पहले ही भर्ती की वैकेंसी बाद में निकली, फौज की भर्ती होती हुई देखी है। आप पुलिस में ईमानदारी सोच रहे हो और मंत्रियों से ईमानदारी का इंतजार कर रहे हो। आपको कोर्ट के चक्कर में उलझा दिया जाएगा
उलझ के बैठ जाओगे। वहाँ पे जो होना है हो जाएगा। लो वैकेंसी, क्या वैकेंसियाँ कम है क्या हमारे देश के अंदर? पहले इन लड़कियों को दीजिए आप ज्वाइनिंग लेटर और वैकेंसियाँ निकालिए और उसमें कीजिए आप जो पारदर्शिता करना चाहते हैं। कुछ नहीं करेंगे आप। पहले फार्म के पैसे, फिर भर्ती होने के बाद फिर घपला, फिर उसमें पैसे लो। कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है इस देश के अंदर, और ये भ्रष्टाचार तब तक फैलता रहेगा तब तक तुम चुपचाप रहोगे। अपने आप से नहीं फैला है भ्रष्टाचार, आप लोगों ने फैलवाया इस भ्रष्टाचार को। आप लोग इसके साक्षी है भ्रष्टाचार के, आप फैलवाते हो। क्यों? क्योंकि अपने हकों के लिए नहीं बोला। जिसको लगती है सिर्फ वही चिल्ला रहा है, दूसरा आराम से बैठा है, आराम से इंतजार कर रहा है अपनी बारी का, कब मेरी बारी आएगी। युवाओं को तो मिला हुआ है, फिल्म देखो, देखो फिल्म, टैक्स फ्री है फिल्म, टैक्स फ्री है। पढ़ाई कर दो ना, फ्री की पढ़ाई कर दो ताकि पढ़ लिख के बच्चा कुछ कर सके। किताबें महंगी मिलती है हमारे देश में, किताबों पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, फिल्मों पे टैक्स हटा दिया जाता है। क्यों? क्यों? उससे दंगे फैलते हैं। अगर कोई पढ़ लेगा, 4 अक्षर पढ़ लेगा तो दंगे रोकने के उसके लिए चलेगा, सवाल करेगा वो सत्ता वालों से, और सत्ता वालों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप पढ़ लिख के सवाल करो। पढ़े लिखों के लिए नौकरी नहीं है यहाँ पे। अगर आप बढ़िया वाला घंटा बजाना जानते हो, बढ़िया जयकारे लगाना जानते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। जेब में पैसा भी होना चाहिए और आप बहुत बड़ा, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नारंगी पिस्सू देते हैं नागपुर से, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको नौकरी चाहिए तो फिलहाल हरियाणा की बात है ये। हर जगह पे धोखा है, धोखा खाते रहो, चलते रहो, चुपचाप चलते रहो आप, और ऐसे ही चलोगे जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, हर चीज़ बता नहीं सकते आपको, हर चीज़ समझा भी नहीं सकते क्या आपके साथ किया क्या जा रहा है। पहले लेटर लिखते थे, उसमें लिखते थे ना, थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना, इस थोड़े बोले हुए को ज़्यादा समझना। आखिर में ऐसा समझ जाएगा आप आवाज़ उठाने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा आवाज़ उठाने का, नहीं उठा पाओगे, गारंटी है इस चीज़ की। हम तो फिर भी बोलेंगे और बोलते रहेंगे। जिसका ज़मीर जगता है आवाज़ उठा के देख लेना और अंजाम देख लेना, फिर आपका क्या होता है। अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना साथ के साथ है। बहुत हैं जो चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या वो कर रहा है। खुजली सबको है, दिक्कत सबको है, हो रही है, बहुतों को दिक्कत हो रही है, होनी चाहिए ये दिक्कत। और तुम्हारे तो मैं और ज़्यादा दिक्कत करूँगा जिनका दिक्कत हो रही है, तुम्हारी दिक्कत बढ़ती जाएगी। फिर बता रहा हूँ, अपने हक के लिए लड़ना है, पहले एक हो जाओ। ये नहीं कि नाम लिया 1100 का और 11 भी नहीं मिले वहाँ पर, वो 11 भी मिलेंगे तो आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। आप एक बार देखो तो सही युवा में कितनी पावर है, पहले एक हो जाना, ये बता रहा हूँ आपको। और ये वीडियो भी सिर्फ आपके पास ही भेजूँगा मैं, देख लेना आराम से। पूरा समझ में आए तो ही फ़ोन करना, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा मेरे को, पूरा समझ में आए जिसके। अब अगर अपने हक लेने हैं तो लड़ना सीखने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं सीख रहे हो, सिखा देंगे, बता देंगे आपको आराम से। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ अगर अपना हक चाहिए है तो, नहीं तो फिर चुपचाप अपने घर बैठे रहो, आप स्ट्रेस में रहो, चाहे आत्महत्या करो, चाहे सुसाइड करो। हाँ, आपका हक मिलेगा, लड़ने का मादा आपके अंदर होना चाहिए, हक जरूर मिलेगा आपका। तैयार हो तो ये वीडियो देख लेना, समझ में आ जाए फ़ोन कर लेना, बता देंगे आपको। नहीं समझ में आए तो बता देना, आराम से समझा देंगे। आखिरी वो आ गया आपका समय, उसके बाद मत बोलना फिर। सभी साथियों राम राम। समझ में आए तो ये वीडियो को शेयर करना, और सबसे पहले अपनी एकता रखना, कहीं आपके अंदर एकता ना हो और अलग अलग पिटो, बहुत बुरे पिटोगे, ये बता दिया है। समय बहुत ख़राब आ लिया है, इशारा दे दिया है, आगे आपकी मर्जी है। राम राम भाई सभी को।